ही ज़्यादा कॉमन है इनफर्टिलिटी की। बस ट्राई करते जाते हैं कि किस रीज़न के कारण ये सब चीज़ें हो रही है। शी कंसीव्ड बट अनफॉर्चुनेटली हम कंसीव कर भी जाते हैं, ज़्यादा दिन तक कंटिन्यू नहीं हो पाती है। हम इतने सालों से कोशिश करते हैं कि वाई वी आर नॉट गेटिंग प्रेग्नेंट, हम ओवलेट ही नहीं करते हैं और प्रेगनेंसी आपको नहीं ठहर पा रही है कि क्या हमें इस मंथ कंसीव हो पाएगा। सारे हेल्थ के जो है वो प्रॉब्लम्स होना शुरू हो जाएंगे, बहुत ही ज़्यादा इम्पैक्ट करती है आपके प्रेगनेंसी ना होने पर। क्या साइन है जो हमें प्रेग्नेंट होने से रोक रही है? वो नॉर्मल थिंग बिल्कुल नहीं है। हाय गाइस, वेलकम टू ब्यूटीफुल चिक। आप सभी का फिर से स्वागत है। आज मैं बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक में आप सभी के सामने बातें करने वाली हूँ, शेयर करने वाली हूँ, जो कि आजकल बहुत ही ज़्यादा कॉमन है इनफर्टिलिटी की। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना है कि इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बढ़ जा रही है और इसके वेरिएंट्स ऑफ रीज़न हो सकते हैं। हमें रीज़न पता नहीं चलती है और हम बस ट्राई करते जाते हैं, हमें जो रिजल्ट चाहिए होती है वो बिल्कुल हमें नहीं मिलती है और हमें पता नहीं चलती है किस रीज़न के कारण ये सब चीज़ें हो रही है और हम बहुत ही ज़्यादा हताश, निराश और परेशान हो जाते हैं। यदि हमारे लाइफ में किसी चीज़ का एम है, लक्ष्य है और वो चीज़ हमारी लाइफ में फुलफिल नहीं हो पाती है, वो चीज़ हमें हासिल नहीं हो पाती है, तो हमें बहुत ज़्यादा निराश होती है। आज ही मैं किसी से बात कर रही थी और उन्होंने बताया कि शी ट्राइड अ लॉट ऑफ टाइम और ऐसा भी हुआ कि शी कंसीव्ड बट अनफॉर्चुनेटली ऐसा हुआ जो उनका बेबी है वो उनके साथ नहीं रहा। तो बहुत सारे रीज़न होते हैं, या तो हम कंसीव कर भी जाते हैं तो कुछ कारणों के कारण जो है वो प्रेगनेंसी ज़्यादा दिन तक कंटिन्यू नहीं हो पाती है। एंड सेकेंड थिंग ये है कि कंटिन्यू करने के लिए हमें क्या करना है। एंड थर्ड थिंग ये है कि हम कैसे कंसीव करें, हम वहाँ तक भी नहीं पहुँच पाते हैं। हम इतने सालों से कोशिश करते हैं, इतने सालों से किसी चीज़ के लिए जब हम बहुत ही ज़्यादा मेहनत करते हैं और रिजल्ट नहीं आती है तो बहुत ही ज़्यादा हमें निराश होती है। तो आज हम बात करने वाले हैं कि रीज़न क्या है, कैसे हम कंसीव कर सकते हैं, कैसे हम प्रेगनेंसी को सक्सेस कर सकते हैं। सारी चीज़ें आज हम बात करने वाले हैं और कैसे हम कंसीव करें ये भी मैं आपको बताऊंगी। रीज़न क्या हो सकता है कंसीव ना होने का, फेल्ड हो जा रहे हैं, कंसीव नहीं कर पा रहे हैं, इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम इतनी बढ़ती जा रही है बट हमें रीज़न बिल्कुल पता नहीं चल रही है। तो मैं आज कुछ बातें आप लोग के सामने शेयर करूंगी, कुछ बातें आप लोग को बताऊंगी। हो सकता है इन रीज़न के कारण आपको जो है वो कंसीव नहीं हो पा रही है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उस चीज़ के बारे में हमें जानने का, जानकारी लेने की, क्योंकि मैं आपकी फ्रेंड आप लोग की मदद करने के लिए यहाँ पे उपस्थित। हालांकि मैं कोई प्रोफेशनल एक्सपर्ट नहीं हूँ बट मुझे जितनी नॉलेज है मैं एकदम इजी वे पे आप लोग के सामने वो चीज़ शेयर कर रही हूँ ताकि इस वीडियो के माध्यम से आपकी जो है वो मदद हो सके। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल। खूब सारा प्यार दीजिएगा और चलिए हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमारे मन में यही चीज़ स्ट्राइक होती है कि वाई वी आर नॉट गेटिंग प्रेग्नेंट। वी आर मैंने इसलिए बोला क्योंकि हस्बैंड वाइफ, पूरी फैमिली, हस्बैंड वाइफ ही नहीं पूरी फैमिली इस चीज़ में बहुत ही ज़्यादा इन्वॉल्व रहती है। दोनों पक्ष की फैमिली बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व रहती है और इनको वो गुड न्यूज़ मिल जाती है तो सबसे ज़्यादा खुश जो होते हैं वो माता पिता के साथ साथ पूरी परिवार जो है वो पूरे खुश होते हैं। तो बहुत ही खुशी की बात होती है और आभार करते हैं इस बात के लिए। तो सबसे पहले जो हमारे मन में स्ट्राइक करती है, वी आर नॉट गेटिंग प्रेग्नेंट। तो समटाइम्स क्या होता है कि हम ओवलेट ही नहीं करते हैं और ओवलेट नहीं होगी, ओवरीज से एग रिलीज नहीं होगी तो वो फर्टाइल बिल्कुल नहीं हो पाई। कई बार ऐसा होता है कुछ कारण के रीज़न की वजह से हम ओवलेट नहीं कर पाते, या तो आपकी PCOS के कारण, PCOD के कारण, इम्बैलेंस हार्मोन्स के कारण। तो बहुत ही ज़्यादा इसके वेरिएंट्स ऑफ रीज़न हो सकते हैं। कई बार ऐसा होता है कि हमारी ओवरीज है मल्टीपल्स इमेच्योर एग को रिलीज करना शुरू कर देती है, जिसके कारण से है जो प्रेगनेंसी बिल्कुल नहीं हो पाती है, प्रेगनेंसी बिल्कुल नहीं ठहर पाती है। या फिर हो सकता है इरेगुलर पीरियड्स हो। इरेगुलर पीरियड्स क्यों होती है? हार्मोन जो है वो बिल्कुल इम्बैलेंस हो जाती है, जिसको हम PCOS भी बोल सकते हैं, जो पॉलीसिस्ट ओवरी सिंड्रोम जिसे हम बोल सकते हैं। तो इस कारण से भी होती है, हमारी हार्मोन्स जो है वो इम्बैलेंस हो जाते हैं। ओवरीज जो है वो एग रिलीज कर रही है बट वो बहुत ही ज़्यादा इमेच्योर है और वो सक्सेस नहीं हो पा रही है प्रेगनेंसी के लिए। तो ये भी एक रीज़न हो सकता है जिसके कारण से आप कंसीव नहीं कर पा रहे हैं, प्रेगनेंसी आपको नहीं ठहर पा रही है। एंड
सबसे बड़ी बात है स्ट्रेस। स्ट्रेस क्या होता है, यदि आप कोशिश कर रहे हैं लेकिन आप सक्सेस नहीं हो पा रहे क्योंकि आप दिन भर उसी के बारे में सोच रहे हैं, दिन भर चलते फिरते उठते बैठते जागते सोते खाना बनाते खाते सब समय बस आप यही सोच रहे हैं कि क्या हमें इस मंथ कंसीव हो पाएगा या क्या हमें कंसीव हो पाएगा। तो स्ट्रेस भी बहुत बड़ा कॉज होता है प्रेगनेंसी ना होने का। जैसे कि डॉक्टर भी बोलते हैं, चाहे आप कोई भी पेशेंट हो, हार्ट के पेशेंट हो या कोई भी आपको बीमारी हो, यदि आप किसी चीज़ का स्ट्रेस लेंगे तो आपकी बीपी बढ़ेगी। और बहुत सारे रीज़न होते हैं जो कंसीव करने में हमें प्रॉब्लम करते हैं। तो सबसे बड़ा जो मेन प्रॉब्लम होता है स्ट्रेस होता है। स्ट्रेस के कारण हम कंसीव बिल्कुल नहीं कर पाते हैं। तो जैसे कि बोलते हैं कि जब हम डॉक्टर्स के पास जाते हैं, डॉक्टर भी हमें ये सजेस्ट करते हैं कि आप बिल्कुल स्ट्रेस नहीं लीजिएगा क्योंकि वो है एक गॉड गिफ्ट है। गॉड की तरफ से वो चीज़ आपको मिलेगी, ईश्वर की तरफ से वो चीज़ मिलने वाली है आपको। और उसके कारण यदि आप स्ट्रेस लेंगे, उसके कारण आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेते रहेंगे तो हो सकता है कि वो चीज़ आपके पास ना आए। ऐसा अक्सर होता है ना, किसी चीज़ को हम चाहते हैं तो वो चीज़ हमसे बहुत ज़्यादा दूर 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 और बहुत ज़्यादा दूर हो जाती है। इसीलिए किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा ही ध्यान नहीं देना चाहिए, लाइटली लेना चाहिए, बहुत ज़्यादा टेंशन नहीं लेना चाहिए। स्ट्रेस लेने से बहुत सारे हेल्थ के जो है वो प्रॉब्लम्स होना शुरू हो जाएंगे। हेल्थ में इफेक्ट करेगी तो ऑटोमेटिकली जो है प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगी। तो स्ट्रेस हमको बिल्कुल नहीं लेना, स्ट्रेस फ्री रहिए। होना है तो होगा, नहीं होना है तो वो ईश्वर की मर्जी समझ के आप उस चीज़ को बिल्कुल ऐसा एकदम सीरियसली बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ना लीजिए, बहुत ज़्यादा सीरियस ना लीजिए। एंड नेक्स्ट जो थिंग है वो है ओवरवेट या फिर लो बॉडी वेट। ये दो चीज़ भी बहुत ही ज़्यादा इम्पैक्ट करती है आपके प्रेगनेंसी ना होने पर। या तो बहुत ज़्यादा आपका वेट है तो डॉक्टर्स इमीडिएटली आपको बोलेंगे कि अपना वेट को आप कम करिए। एंड सेकेंड थिंग ये है कि बहुत ही ज़्यादा लो बॉडी वेट है तब भी आपको कंसीव करने में प्रॉब्लम होगी। तो जैसे कि मैंने एक प्रीवियस वीडियो में आपको बताया था कि आपकी हाइट के अनुसार, आपकी एज के अनुसार आपका जो है बॉडी वेट होना चाहिए इफ़ यू आर प्लानिंग फॉर योर प्रेगनेंसी। तो वो चार्ट फिर से मैं यहाँ पे इंसर्ट कर रही हूँ, आप अच्छे से देख लीजिए। आपके एज के अनुसार, आपकी हाइट के अनुसार क्या परफेक्ट आपका वेट होना चाहिए, वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो वेट को मेंटेन करना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। वेट भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है हमारी प्रेगनेंसी में। सो आगे हम बढ़ते हैं और आगे हम इस बात को कवर करते हैं कि क्या चीज़ें हैं, क्या साइन है जो हमें प्रेग्नेंट होने से रोक रही है। हम कैसे उस चीज़ को पता करें कि हम प्रेग्नेंट नहीं हो पा रहे हैं, उस साइंस को हम कैसे पता करें। तो वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, अपने साइंस को भी हमें पता करने की आवश्यकता है। तो सबसे पहले साइन तो है इरेगुलर मेंस्ट्रुएशन साइकिल। बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। साइकिल जो है हमारी हर मंथ आनी चाहिए, टाइम टू टाइम आना चाहिए। 1 या 2 या 3 दिन का भी आगे पीछे चल जाती है, बट यदि हम 15 डेज 14 डेज जो हमारी डेट जो है वो आगे पीछे हो रही है, दैट इज़ नॉट नॉर्मल। हमें जो हमारी जो साइकिल है उसको हमको रेगुलर करने की ज़रूरत है। डॉक्टर के पास आप जाइए, गाइनो के पास जाइए, वो बहुत सारी मेडिसिन देंगे, बहुत सारे ट्रीटमेंट्स होते हैं जिसके कारण आपकी जो मंथली साइकिल है वो हर मंथ आएगी और टाइम टू टाइम आएगी। क्योंकि यदि इरेगुलर पीरियड है तो हो सकता है PCOS है या फिर PCOD हो, 2 रीज़न हो सकते हैं। थर्ड चीज़ जो है वो हार्मोन्स का जो है वो इम्बैलेंस के कारण भी जो है वो इरेगुलर पीरियड्स आते हैं। या तो 2 दिन पीरियड्स आएंगे या तो 15 दिन पीरियड्स चलते रहेंगे जिसमें बहुत ज़्यादा हैवी फ्लो होती है। हैवी फ्लो भी बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है हमारी बॉडी के लिए। कई लोग के 40 डेज तक पीरियड्स चलते रहते हैं, वो भी बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है हमारी बॉडी की। माफ़ करिएगा यदि मैं खतरनाक वर्ड यूज़ कर रही हूँ, बट सीरियसली बहुत ही ज़्यादा ये सोचने वाली बात है कि हमें इतने दिन तक पीरियड्स आ रहे हैं या हमें इतने कम दिन तक पीरियड्स आ रहे हैं। 2 दिन भी पीरियड्स आना विच इज़ ऑल्सो नॉट नॉर्मल थिंग। वो नॉर्मल थिंग बिल्कुल नहीं है। ब्लड का फ्लो भी कम आना वो भी नॉर्मल नहीं है। यदि आपको 40 डेज तक भी ब्लीडिंग हो रही है बट फ्लो बहुत कम है, वो भी नॉर्मल नहीं है। बट 3 दिन हो रही है, बहुत कंटिन्यू ब्लीडिंग हो रही है, वो भी नॉर्मल नहीं। तो कुल मिला के जो है वो सिस्टम जो है हमारा बिल्कुल सही होना चाहिए। जो 4 से 5 दिन जो ब्लीडिंग होती है, जो नॉर्मल ब्लीडिंग होती है, वो ब्लीडिंग होना ही नॉर्मल माना जाता है। हार्मोन्स का बैलेंस माना जाता है, रेगुलर पीरियड माना जाता है। रेगुलर पीरियड बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो ये साइन को भी आप नोटिस करिए। हर महीने जो पीरियड आते हैं आप लिखने की कोशिश करिए, या फिर ये वाली जो ऐप है आप इसे डाउनलोड कर लीजिए। इसमें आप
यदि नोट डाउन नहीं कर पा रहे हैं तो आप इसमें जो है वो मार्क करना शुरू कर दीजिए डेट। तो उससे क्या है, हर मंथ जो आपकी डाटा है वो उसमें सेव होते जाएगी, हर मंथ का जो डेट है वो सेव होते जाएगी। क्योंकि कई बार हम जब गाइनों के पास भी जाते हैं तो वो हमसे हमारा लास्ट साइकिल पूछते हैं और कितने दिन तक थे। कई लोगों बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं, कई लोगों को याद नहीं रहती, कई लोग उसको बहुत ही ईजी वे पे लेते हैं कि यार क्या मतलब है इस चीज़ का मतलब है, बहुत ज़्यादा मतलब है। हमारा शरीर है, एक एक चीज़ जो एक्टिविटी होती है हमारे शरीर में हमको जानने की ज़रूरत है, मतलब की चीज़ें हैं। तो आप इसे ऐसे ही ना ले कि क्या मतलब है यार, क्या मतलब है नोट करने का, हर महीने तो आता है या नहीं भी आता तो क्या हो जाएगा, 15-20 दिन आगे बढ़ जाएगा तो या कम हो जाएगा तो भाई आप उसको सीरियसली लेना शुरू करिए। मतलब की चीज़ें हैं, इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, तभी तो आपके डॉक्टर जो है वो डेट पूछते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नेक्स्ट जो चीज़ है वो हार्मोन्स का इम्बैलेंस होना। हमारा हार्मोन जो है वो इम्बैलेंस हो जाती है, जिसके कारण हमारे शरीर की बहुत सारी सिस्टम जो है वो इम्बैलेंस हो जाती है। तो हार्मोन्स के इम्बैलेंस के कारण बहुत सारी चीज़ें, हेयर फॉल्स होना शुरू हो जाती है, वेट बढ़ना शुरू हो जाती है, एक्सेसिव हेयर्स आने शुरू हो जाते हैं, पिंपल्स आने शुरू हो जाते हैं, मूड जो है बहुत ज़्यादा चेंज होती है, मूड स्विंग्स होना शुरू हो जाती है, बहुत फूड क्रेविंग हो जाती है। इम्बैलेंस जब हार्मोन्स होते हैं तो बहुत सारे रीज़न जो है वो हमें देखने को मिल सकते हैं। तो कुछ कुछ साइंस जो है, ये जो मैं चीज़ें आपको बता रही हूँ वो साइंस को आपको याद रखने की, उस चीज़ को आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। सेकेंड थिंग ये है कि व्हाट कैन आई डू इफ़ आई कांट कंसीव। तो हम ऐसा क्या करें कि मैं कंसीव कर लूँ इस महीने, मैं कंसीव कर पाऊँ। तो बहुत ही ईजी आंसर है कि हेल्दी फूड खाना स्टार्ट कर दीजिए, फाइबर इनटेक करना स्टार्ट कर दीजिए, विटामिन्स का लेना शुरू कर दीजिए, मल्टीविटामिन्स के जो मेडिसिन आते हैं वो भी खाना शुरू करिए, वॉक करना शुरू करिए, एक्सरसाइज करना शुरू करिए, जंक फूड्स को बिल्कुल आप अवॉइड करिए, शुगर का इंटेक बिल्कुल ज़ीरो कर दीजिए, कैफीन का इंटेक बिल्कुल ज़ीरो या ना के बराबर करिए। एंड नेक्स्ट थिंग ये है कि आप डेयरी आइटम्स को भी बहुत ही कम कर दीजिए। डेयरी आइटम्स भी कई बार जो है हम लड़कियों को बहुत ज़्यादा नुकसान करती है। तो आप पहले तो अपने डॉक्टर को कंसल्ट करिए और ये सारी चीज़ें जो मैंने आपको बताई आप उसे फॉलो करना शुरू करिए। हेल्दी लाइफस्टाइल जीना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, स्लीपिंग शेड्यूल बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, खाने का टाइम भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कई बार हम रात को 11 बजे 12 बजे खाना खा रहे हैं, 10:30 बजे खा रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा लेट हो जाती है, लेकिन हम सोचते हैं कि क्या होता है, लेकिन खाना जो है वो टाइमली हमको खाने की ज़रूरत है। बहुत ही हम लाइटली लेते हैं अपने लाइफ का, हम बहुत ही ज़्यादा मजाकिया तौर पे ले लेते हैं, मजाक के तौर पे ले लेते हैं, वो बहुत ही ज़्यादा गलत है। एक एक चीज़ जो हमारे शरीर में हो रही है वो हमको ही बाद में या तो फ़ायदा करेगी या नुकसान करेगी। यदि हम अच्छी चीज़ करेंगे तो डेफिनेटली वो फ्यूचर में हमें फ़ायदा करेगी ही, बट यदि हम गलत चीज़ कर रहे हैं, हमारे शरीर के साथ हम खिलवाड़ कर रहे हैं, कुछ भी खा रहे हैं, कुछ भी पी रहे हैं, कोई भी हमारी जो शेड्यूल नहीं है, कोई अच्छी लाइफस्टाइल नहीं है, तो वो हमारी बॉडी को फ्यूचर में बहुत ही ज़्यादा डिज़ास्टर कर सकती है, नुकसान बहुत ही ज़्यादा हमको हो सकती है। तो हेल्दी खाना खाने का बहुत ही ज़्यादा रीज़न मैंने आपको बता दिया, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें मैंने आपको बता दी। ये सब चीज़ों को आपको ध्यान रख के आज ही के आज वो चीज़ को फॉलो करना है, डाइट को फॉलो करना है, क्या खाना है क्या नहीं खाना। आजकल तो खूब सारे वीडियोज़ हैं जिसके कारण आप जान सकते हैं कि अच्छी अच्छी चीज़ें क्या है, आप जो है उसे इनटेक कर सकते हैं। सो नेक्स्ट थिंग ये है कि हाउ डू आई कंसीव नेचुरली कंसीव करना है, हर किसी को करना है। कोई भी नहीं चाहता कि IVF और बहुत सारी चीज़ें, टेस्ट ट्यूब वगैरह होती हैं, बहुत सारी चीज़ें जो होती है वो कोई नहीं कराना चाहता। हर कोई चाहता है कि वो नेचुरली कंसीव कर पाए। तो नेचुरली कंसीव करने के लिए भी बहुत ही मशक्क़त करने की ज़रूरत नहीं है, छोटी छोटी चीज़ों को हमें फॉलो करने की बस ज़रूरत है, जिसके कारण आप नेचुरली कंसीव कर पाएंगे। सबसे बड़ी बात है ट्यून इनटू गुड लाइफस्टाइल। जैसे कि मैंने अभी प्रीवियसली आपको बताया, गुड लाइफस्टाइल बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, गुड फूड हैबिट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, गुड स्लीपिंग शेड्यूल बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एंड डेली बेसिस पे आप फॉलिक एसिड लेना शुरू कर दिए। चाहे आप आयुर्वेदिक फॉलिक एसिड लेना शुरू कर सकते हैं या फिर बहुत सारे मेडिसिन आते हैं, फॉलिक एसिड आप ले सकते हैं, अपने डॉक्टर से प्रिस्क्राइब करवा लीजिए और डेली बेसिस में फॉलिक एसिड खाने का शुरू करिए, डेली बेसिस में फॉलिक एसिड का इंटेक करना शुरू करिए।
और अपनी बॉडी को थोड़ा सा अटेंशन देने की शुरुआत करिए और कोशिश करिए कि आपके शरीर से हर महीने ओवुलेट हो, ओवुलेशन की प्रक्रिया जो है वो सक्सेस हो। और आपको बस ध्यान देना है कि हमारे शरीर में मेंस्ट्रुएशन के साइकिल के 11 to 40 डेज के दौरान जो है वो एग रिलीज होती है। तो उस बात का आप ध्यान रखिए और देखिएगा बहुत ही जल्द आपको एक अच्छी न्यूज़ ज़रूर मिलेगी। सो नेक्स्ट थिंग ये है, व्हाई आई एम ओवुलेटिंग बट नॉट कंसीविंग और नॉट गेटिंग प्रेग्नेंट। तो कई बार ऐसी होती है हमारी एग की जो क्वालिटी बहुत ज़्यादा पोर होती है, बहुत ही ज़्यादा अच्छी नहीं होती, जिसके कारण जो है वो एग फर्टाइल नहीं हो पाती, फर्टिलिटी ठीक से नहीं हो पाती है। एग्स में जो इश्यू होते हैं, या तो हमारी एग जो है वो इमेच्योर रहती है, जिसके कारण से है वो ओवुलेट तो आप कर पा रहे हैं बट वो फर्टाइल नहीं हो पा रही है, और जिसके कारण आप कंसीव नहीं कर पा रहे हैं। तो ये सारी चीज़ों को भी हमें ध्यान रखनी है और उसके ऊपर भी हमें काम करने की ज़रूरत है। तो नेक्स्ट थिंग है, व्हाट फूड इंक्रीज फीमेल फर्टिलिटी। देखिए, खाने यदि हम अच्छे अच्छे खाने खाएंगे तो हमें अच्छी अच्छी गुड न्यूज़ सुनने को मिलेगी। उसके लिए हमें अच्छी अच्छी चीज़ों का सेवन करना है, जैसे कि सिट्रिक एसिड जिसमें हमें पाया जाता है, जैसे कि लेमन हो गया, ऑरेंज हो गया। तो ये सारी चीज़ों का सेवन करना शुरू करना है। हमें वॉलनट खाना है, ड्राई फ्रूट्स का भी इंटेक करिएगा, और आप डेयरी आइटम जैसे मिल्क वगैरह भी है आप इंटेक कर सकते हैं यदि आपको सूट करती है। तो फूड भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड लास्टली जो है वो गुड वेजिटेबल्स का इंटेक करना भी शुरू करिए। वेजिटेबल भी है बहुत अच्छी खासी रोल प्ले करती है हमारी फर्टिलिटी के लिए। तो ये सारी चीज़ें जो मैंने आपको बताई, आप ये सारी चीज़ों का सेवन करने की भी शुरुआत ज़रूर करिए। सो लास्ट चीज़ मैं बता के इस वीडियो को ख़त्म करूँगी, जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थिंग है, मुझे आपको बताना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो व्हाट आर द साइंस ऑफ पोर एग्स। एग्स की जो क्वालिटी है वो अच्छी होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एग्स की जो क्वालिटी है उसको A1 होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि यदि हमारे एग्स जो है वो सुपर्ब नहीं रहेंगे, अच्छी क्वालिटी के नहीं रहेंगे, तो यदि हम कंसीव कर भी लिए बट वो मिसकैरेज हो सकती है, वो बेबी जो है वो आप कैरी नहीं कर पाएंगे। तो मिसकैरेज का जो प्रोसेस है वो बहुत ज़्यादा जल्दी शुरू हो जाएगी। एग जो है वो यदि पोर है और अच्छी क्वालिटी की एग नहीं है तो वो आपको मिसकैरेज की ओर लीड करेगी। एग की क्वालिटी भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पीरियड्स को रेगुलर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वेट को मेंटेन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। डाइट को बैलेंस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और हार्मोन्स को बैलेंस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो गाइस, दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। आई होप आपको बहुत अच्छी लगी होगी आज की वीडियो। लगी होगी तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, और खूब अच्छे अच्छे वीडियोस मैं इस चैनल में लाते रहती हूँ। अपना ख्याल रखिए, खूब प्यार दीजिए, मोहब्बत दीजिए, हैप्पी न्यूज़, गुड न्यूज़ सुनाते रहिए। मैं फिर किसी वीडियो में मिलती हूँ। अपना ख्याल रखिए, बाय।